मुझे ना सात्विक भोजन का ही भोग लगाया करो तुम। क्योंकि जो मुझे भोग लगाते हो तुम वही खाते हो, तो मुझे तुम सात्विक भोजन का भोग लगाओ, फिर तुम भी वही खाओगे। और मैं सच में ये चाहता हूँ कि तुम अपने भोजन पर नियंत्रण रखो। और एक बात मैं तुमसे कहूँ, मैं तुमसे पूजा मांगता हूँ, मैं तुमसे त्याग मांगता हूँ। अगर वो दे सकते हो ना मुझे, तो और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारे शरीर वजन को देखते हुए, तुम्हारे शरीर में अगर कोई बीमारी है उसे देखते हुए, अगर ये नसीहत सलाह तुम्हें डॉक्टर से दी गई है कि किसी चीज़ को कम खाना है या उसे बिल्कुल नहीं खाना है, तो तुम उस चीज़ का पालन करो। अगर तुम वो पालन करते हो तो ये माना जाएगा कि तुम तमाम सेवाएं, तमाम पूजा जो भी कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ी पूजा तुम मुझे वही करके दे रहे हो। मेरी सबसे प्रिय विधि तुम्हारे लिए फिर वही होगी कि तुम्हें जो चीज़ खाने के लिए मना किया गया है तुम वो नहीं खा रहे हो। अगर मुझे ये दे सकते हो ना, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। देखो, तुम शहरी जीवन जियो, जो भी है सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी तालाब के आसपास बैठना, तुम्हारे शहर में नदी है तो नदी के आसपास बैठना, ये सब भी अपनी आदत में डालो। कभी कभी घूमने, छुट्टी मनाने के लिए नदी के आसपास जहाँ सुरक्षित जगह हो, या कोई पार्क ही हो जहाँ पर ऐसे ही कुछ छोटा सा सरोवर जैसा कुछ बना दिया गया हो, उधर भी बैठो। बैठकर जल, पेड़ पौधे, उनकी ध्वनि जब सुनोगे ना, तो तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। अपने आप तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ निकल जाएगी, प्रकृति तुमसे नकारात्मकता निकाल देगी। और ये काम ना बंद दरवाजे में तुम कितना भी चाहो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें ईंटें, पत्थर, कंकड़ नहीं दे सकते, वो तुम्हें प्रकृति ही दे सकती है। और उसके लिए तुम्हें प्रकृति के पास ही जाना होगा। कुछ मरम्मत ना कोई और नहीं कर सकता सिवाय प्रकृति के। तो मेरी बात को ध्यान में रखना। घूमने की बात आएगी तो फिर किसी बंद दरवाजे, मॉल, दुकान के बारे में नहीं, बल्कि किसी अच्छे पार्क या किसी अच्छी जगह जाने के बारे में सोचना जहाँ पर प्राकृतिक मिलन हो। अगर तुम जन्मदिन बधाई देना भूल भी गए थे और तुम्हें एक दो दिन बाद भी याद आता है ना, तो बधाई दे दो। देखो, कुछ लोगों से पूरे साल बातें नहीं होती, कभी कभी ही बातें होती हैं। पर वो जो कभी कभी प्रेम भरी बातें होती है ना, उससे रिश्ता बरकरार रहता है। इसलिए रिश्ता बरकरार रहे, उसके लिए बात कर लो। अपने तरफ से थोड़ा झुक कर भी अगर रिश्ते को बचाया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, तो करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे सोने, चांदी और किसी धातु के दीपक से ज़्यादा प्रिय तुम जिस भी बर्तन में दिया लगा दो, मिट्टी का हो तो उसमें भी है। तुम मत सोचो कि कौन मुझे कैसे पूजता है। कहीं कोई तस्वीर देखकर या किसी के घर के पूजा का स्थल देखकर मत सोचो कि तुम मेरी सेवा कम कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ प्रेम है मैं वहाँ पर हूँ, और बहुत बार मैंने ये बात कही है तुमसे। देखो, तुम बहुत मन से अगर मुझे बुलाया करोगे ना, तो कभी किसी साधु, कभी किसी छोटे बच्चे, कभी किसी वृद्ध महिला, इन सब के रूप में तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। कभी किसी अच्छी खुशबू के रूप में मेरी उपस्थिति तुम्हें एहसास में आती रहेगी। पर देखो, तुम पहले ना मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे, और मैं सच में हर एक दिन इंतज़ार करता था कि आज किस वक्त मुझे बुलाओगे, और मैं आ जाता था। वो प्यार, वो सच्चाई, वो ईमानदारी, मैं ये नहीं कह रहा कि आज नहीं है, पर शायद आज ना उस पर तुम्हारा ध्यान कम है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा सांसारिक मोह माया में फंस गए हो। तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया तो बस कह दिया, वो सब से निकलो। तुम्हारे आसपास ऐसे ही लोग हैं जो तुम्हें सांसारिक मोह माया में फंसाएंगे, और समय समय पर जो मैं कहूँ वो बात तुम्हें मानना ही होगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शादी, सालगिरह, किसी पार्टी में जाने के लिए
कोई कपड़ा तुम्हें दिलवा रहा हूँ, तुम्हें वो पहनना होगा। कभी तुम्हारे सभी लोग ज़िद करेंगे किसी रंग का कोई कपड़ा पहन कर आना है सभी दोस्तों के संग में, तो तुम्हें वो पहनना होगा, वो मैं करवाऊँगा। लेकिन जो रोज़ रोज़ तुम्हारा हाथ खींच कर तुम्हें इसी मोह माया में फंसाया जा रहा है ना, वो रोज़ रोज़ वाली चीज़ से तुम्हें खुद को बचाना होगा। क्योंकि मैं तुमसे एक दिन के लिए, एक पल के लिए, एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे मन में ये बात इसलिए आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने मेरे बारे में विचार करना, सुनना, सोचना, पढ़ना कम कर दिया उन चीज़ों में फंस कर। तुम धन की चिंता करते हो, अभी जीवन ही कितना देखा है तुमने। खूब धन होगा, खूब संपत्ति होगी, सब होगा। अरे जो मेरी भक्ति करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन यही बात है ना कि या तो पूरी भक्ति करो, पूरा दिल लगा कर करो, नहीं तो तुम्हें विराम लेना है तो तुम छोड़ भी दो, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो ये बीच की अवस्था में रहते हो ना, ये सबसे गड़बड़ है। तुम कभी भक्ति करते हो, कभी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ रहते हो, फिर उसमें तुम्हारा मन अलग सा हो जाता है। ये बीच बीच वाला नहीं, या तो इधर रहो या तो उधर रहो, और नहीं तो एक महीना इधर रहकर देखो, दूसरे महीने उधर रहकर देखो। जहाँ ज़्यादा खुशी मिले तुम वहाँ रहने के बारे में फिर विचार करना, और तुम जो विचार करोगे वो उचित ही करोगे। और वैसे भी मेरे मर्जी के बिना तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारा मन कर रहा है ना तुम्हारे साथ, आधा इधर आधा उधर लगा रखा है, ये बड़ा खतरनाक है, ये ठीक नहीं है, इसे बंद करवाओ। अच्छा सुनो, आज के दिन को अच्छे से उपयोग करना, ताकि आज की शाम फिर तुम आराम से घूम फिर सको, सैर कर सको, तुम्हें कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन ना हो। खुश रहो।